रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। क्या बोलता है? कीमा है? अरे हाँ रे, कीमा है। मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। सुनता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू सूखा भिंडी सारा रोज का हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो, खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी। चख कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा। और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बात लगा है। बेटे, तू फौरन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है, गाड़ी निकाल रहे।
लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डालते बाटला। ले जाओ इसे। सुनो, तुम्हें यह हक देने की इजाजत मुझे कानून नहीं देता, लेकिन तुमसे यह हक छीनने की इजाजत मुझे मेरा खुदा नहीं देता। ये लो, लो। और जो चाहे करो। और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तुमने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है। ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं और यहाँ पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। हाँ यार, और वैसे भी यहाँ कमी मजनुओं की है, लहराओं की नहीं। चल पीछे कमरे में चल। हाथ छोड़। बोला ना चल। हाथ छोड़। जब उसकी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? ये औरत है और हर औरत की मर्जी होती है। पहली गलती तूने हाथ पकड़ के की, दूसरी हाथ उठाकर, तीसरी गलती करने की गलती मत करना, वरना इतना मारूंगा कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कौन से जख्म से बाहर निकलूं। वाह, औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है। एक सेब को क्या तरसी, हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब बादशाहों को, तख्ते पलट गए। तेरा क्या होगा? तुमने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो मोहब्बत को कोठे पे नहीं, कोठी में रखते हैं, ताकि लोग जुर्रत कम और इज्जत ज्यादा करें। गलती उसकी नहीं है जुबैर, उसने हमारी हिफाजत की है। शुक्रिया। एक मिनट, मैं इस काम के पैसे नहीं लेता। कोई काम होगा तो बताना। ठीक, कल मोहम्मद अली रोड पे आ जा। मोहम्मद अली रोड पे कहाँ? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर, भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। जैसे 18 साल का हुआ 8 साल की लग गई। बस कर, काम मांगने जा रहे तेरे बाप का दहेज नहीं। अभी जो भी है मांगने जा रहे हैं और मेरे बाप हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ कोई लफड़ा मत करना और ये ऊपर का बटन बंद कर, ज्यादा हीरो मत बन। अस्सलाम वालेकुम भाई,
वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूनिस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली बार चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। काम क्या करेगा? जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर, मर्डर। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। फसल बरसात सूखती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई। हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा है। ये मेरा भाई है दिलावर। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझे? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त मिलता। समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबैर इम्तियाज हक सर। लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। तेरे को बोला था ज्यादा होशियारी मत करना, अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना है किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गैंग सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? थैंक यू मैडम। मेहरबान कदरदान। आपके हाथों पीटेगा आज ये पहलवान। बस 5 रुपए, बस 5 रुपए में 5 मिनट दिया अपना उल्लास निकाल। सुबह बीवी ने पकाया, बॉस ने ऑफिस में दिन भर सर खाया, बढ़ते दामों ने दिमाग हटाया, पगार से लेकर पेंशन की टेंशन, हर परेशानी की खुन्नस निकालने का यही है मौका। जाओ। टाइम अप खत्म हो गया हो गया हो गया हो गया। अब तू 10 मिनट के लिए हमारा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे अपनी गैंग में जमा करने आए। तुम दोनों के साथ में रहूंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा। अबे साले, जीना भी कुछ जीना है। बाहर बंदर बनने से अच्छा तो तू जेल के अंदर ही था, कम से कम तेरी इज्जत तो थी। पैसे दिए। देख वीरा, तुझे इज्जत की रोटी खिलाऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन रोटी के साथ इज्जत जरूर दिलाऊंगा। क्या बोलता है? तेरे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखाया कि दोस्त और मौके बार बार नहीं आते। साले मारा क्यों? तेरे 10 मिनट खत्म। ये है क्या? जो शूटर है। नाम है कि गाली है? मजाक कर रहा था। आ बैठ। कुछ लेगा? दूध नहीं? आइसक्रीम? हे वीरा, बच्चे के लिए आइसक्रीम मंगाना। मस्करी हो गई? हाँ, अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया, वरना वरना क्या? आई के पास जाके रोएगा। ठोक दूंगा। अबे तू ठोकेगा मुझे? ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास भी नहीं रहेगी। तेरी की
दिखा दिया ना बचपना। बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख। मेरा बचपना तो देख लिया। हाँ, अब हुनर दिखाओ क्या? तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती और फिर मेरे निशाने को। ठीक है पीरा, अंगूर दे। ये ले। चल दिखाओ ना। ए मनिया, क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ए पहलवान, आज तरबूज नहीं खा सकता था क्या? हाँ? यहाँ से नहीं। ए मनिया सुनना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? हाँ? आराम से पहली बार देखा मैंने अंगूर फटा ऊपर, जूस निकला नीचे। कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है। यहाँ भाटकर दादा की सिवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा। वापस आ गए साले। तो मनिया सुरवे के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुरवे के लिए जॉब चाहिए तेरे को? जॉब चाहिए तेरे को? हाँ? ये ले मेरा जॉब। चल। कौन है बे तू? हाँ? मनोहर अर्जुन सुरवे, मनिया सुरवे। भूतियाना, आज के बाद जब भी तू मनिया सुरवे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा ना, हफ्ता देगा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ, पप्पू पाटिल की फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुरवे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है। अब बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा, आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया। और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया, किस्सा ही खत्म कर डाला।
किस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुर्वे, भार्गव सुर्वे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ। वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। अच्छा तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान। हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है और हर आइटम के 3 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो। ये शाम मस्तानी, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास। करेक्ट। फिर चैप्टर 2 शुरू रफी साहब का। हमें जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का। जब लड़की तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या? फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर, रफी, मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। Waiter, how can they use such language? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी किसको प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में बोले तो ठीक है हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो बी इंडियन अब्यूज इंडियन। चल भाग भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इस तरह प्रॉब्लम? के बाद तू माँ से मिलने नहीं गया? अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। माफी के पहले 2 अक्षरों में माँ है। क्या पता तुझे माफ कर देती? नहीं करती, क्योंकि मुझ में उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। यानी कि तूने राधा को भी खोया और यशोदा को भी? नहीं, राधा का संगम होना बाकी था। चार डब्बे रख गाड़ी में। ये अमोलकर, पहचाना नहीं? तू क्या फिल्मों का हीरो शीरो है जो तेरे को पहचान? मनोहर अर्जुन सुर्वे। तो याद कर, भागा। तू अब पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करेगा? तेरी वजह से हर पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करता हूं, सबके सब। क्या कहा था तूने? गलती मेरी नहीं, मेरी माँ की थी। बच्चे मुझे माफ कर दो। तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। को अपने घुटनों पे झुकाने का बड़ा शौक था ना तुझे। आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी घड़ी।
₹350 की HMT किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर, वक्त तो दोनों दिखाती है, तेरी तो नीयत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे, अब 3 बज रहे हैं। पडाला कॉलेज से साइना हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है, ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम गोली नहीं कर सकी तेरी घड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर। जब 100 लोगों के बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं, तो अकेले में तेरे सर में 1 गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और इसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है कि आज तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साली क्या मस्त जगह बनाई है यार, एक से एक कड़क आइटम आती हुई है ना। क्या फर्क पड़ता है भाई, अबे एक बार बत्ती बंद हो गई, अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपन बादशाह। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व रहता है। जगह जगह मूद कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता था, नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसानमंद हूं मैं। अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना ही वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। तू जूस नहीं पिएगा? नहीं, मैं नहीं पीता। ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब, आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है, मैं के सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है, फाक लकी है तू यार। नहीं, मैं सुमन को बोला कभी कभी मायके जाया कर, जाती ही नहीं। इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा। अब बरोबर है ना, आज नहीं तो कल अमोड़कर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं है। अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क, उनका शहर महफूज है। लेकिन अगर एक मामूली गुंडा एक पुलिस वाले को खुलेआम वर्दी में मारता है तो अकेला नहीं, हम मार खाते हैं। ये वर्दी लोगों को भरोसा देती है, हम नहीं। तू पब्लिक की बात कर रहा है, यहाँ अपने डिपार्टमेंट वालों को खुद की वर्दी पे भरोसा नहीं रहा। आमोड़कर को देख, मान्या से इतना घबर गया है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं। बुरखा पहन के गया था हेडक्वार्टर अर्जी डालने, ट्रांसफर की मांग की है।
बोलता है बॉम्बे से जितना दूर भेजोगे उतना अच्छा। अब बोल क्या करना चाहिए? ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा अंबट। हाथ में बंदूक हो तो भी अपने आप को मर्द समझता है, एक गुंडे के हाथ में बंदूक हो तो खुद को खुदा समझता है। छोड़ना आफाक, तू मानिया को ज्यादा महत्व दे रहा है। छोटा मोटा मोहाली एक दिन कुत्ते की मौत करेगा, देख लेना। चिंगारी माचिस के डिब्बे में क्या बंद होगी, लोगों ने ये समझा कि वो सिर्फ सिगरेट जलाने के काम आती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी चिंगारी को अगर हवा लग जाए तो वो चिताएं भी जलाती हैं। जलाने दे साला को एक दूसरे की चिता है, अपन उसी चिता की आग में हाथ सेकेंगे।